बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल एक अंग्रेजी में रेन ऑफ टेरर कहते हैं, खौफ फैलाया जा रहा है। एक खौफ की फिजा बनाई गई है कि जो भी कोई तहरीक इंसाफ से कुछ भी उसका कनेक्शन हो, रिश्तेदार हो, पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन ना हो, रिश्तेदार भी किसी तहरीक इंसाफ वाले का हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, यानी कोई भी किसी की कनेक्शन तहरीक इंसाफ के साथ हो, उसके ऊपर तशद्दुद, उनके ऊपर जुल्म, उनकी बिजनेसेस बंद, उनके घरों के ऊपर छापा। यानी ऐसी मैंने तो अपनी जिंदगी में इस तरह के कभी हालात नहीं देखे। हम सिर्फ पढ़ते होते थे, फिल्मों में देखते थे कि जो हिटलर का जर्मनी था, जिसको नाज़ी जर्मनी कहते हैं, उधर हम इस तरह की चीजें सुनते थे कि रात के छापे पड़ रहे हैं, रात को घुस गए हैं हथियार पकड़े हुए लोग निहत्थे शहरियों के पास और उनको घर तोड़ दिया, उनको पकड़ के ले गए। जिसको पकड़ने आया, अगर वो नहीं है तो जो मर्जी मिला उसको पकड़ के ले गए। ये हम तब सुनते थे कि एकदम गायब हो जाते थे लोग, पता ही नहीं चलता था किधर गए हैं। जिस तरह अब आजम खान का पता चला, उसकी फैमिली का, कि आजम खान जो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो रात से पता गायब हुए हुए, पता ही नहीं किधर गए हैं, तो उनको उठा के ले गए। इस जिस तरह इमरान रियाज से हुआ है, उसके घर वाले बैठे हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, पता ही नहीं, अदालत कह रहा है प्रोड्यूस करो, पता ही नहीं किधर ले गए जी, हमें पता ही नहीं किधर चला गया। और ये कितनी और कहानी है। घरों में आते हैं, कहीं से उठा लेते हैं, ले जाते हैं, गायब कर देते हैं। और हमारी अदालतें, और मैं आज सलाम करता हूं उन जजेस को जो इस सारी मुश्किलात और धमकियों के बावजूद, जजेस को धमकियां दी जाती हैं, उनको भी बताया जाता है कि आपकी टेपें हैं, आपका ये है, आपकी हमारे पास फाइलें बनी हुई हैं, उनको भी ब्लैकमेल किया जाता है। तो उसके बावजूद कई ऐसे जजेस खड़े हैं कि इसके बावजूद वो पूरा इंसाफ देने की और अपने शहरियों को प्रोटेक्शन देने की, उनकी हिफाजत करने की कोशिश करते हैं। और मैंने तो खुद देखा है जजेस को कि कई जजेस किस तरह खड़े हुए हैं, इन मुश्किल बर्बरियत के दौर के अंदर भी वो खड़े हुए हैं। लेकिन जो मुझे अफसोस है वो ये कि कभी भी हमारे मुल्क में चादर और चार दीवारी की इस तरह बेहुरमती नहीं हुई जो आज हो रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि प्लान किया हुआ है कि आदमी सोचता है कि ठीक है, जो मर्जी करना करें, मुझे करें। लेकिन जब घर की औरतों पे पहुंचते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है हमारे माशरे में कि कोई भी आदमी फिर उससे मुतासर ना हो। और मैं आज उनकी बात नहीं करूंगा जो चले गए हैं, मैं उनकी बात करूंगा जो इस मुश्किल बर्बरियत के दौर में और इस जुल्म के दौर में आज भी खड़े हुए हैं। मैं उनको खास तौर पे आज सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे खबरें आती हैं कि लोग किस किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, घरों से बाहर रह रहे हैं, उनकी बिजनेसेस बंद कर दी हैं, उनके कारोबारों के ऊपर उन्होंने बंद ही नहीं किया, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है कारोबार को। उनके जो उनका रोजी कमाने के तरीके हैं, उनके ऊपर अटैक किया इन्होंने। उनको पूरी कोशिश किया इन्होंने कि किसी तरह वो जादू के लफ्ज कहते कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, तो हर किस्म का प्रेशर डाला हुआ है। तो मैं उनको आज सलाम करना चाहता हूं जिनके घर तोड़े हैं इन्होंने, और उसके बावजूद वो भी आज खड़े हैं, और जिन्होंने अपने बीवी बच्चे छुपा दिए हैं कहीं, क्योंकि ये औरतों पे पहुंच जाते हैं। और मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे मुल्क में ये वो दौर आएगा कि औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ एक चीज कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का साथ छोड़ो। यानी ऐसी कभी मैंने नहीं सोचा था कि किसी मुल्क में भी ऐसे होगा कि सिर्फ उसको एक आदमी को शिकस्त देने के लिए, या एक आदमी को क्योंकि हमने कांटा लगा दिया एक आदमी पे, वो ना वापस आ जाए, उसके लिए हर किस्म का हरबा जिसमें औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आमिर मुगल हमारे इस्लामाबाद के वो एक कारकुन थे। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये कहा